इस समय हम भद्रवा की सुंगली पंचायत के गांव पुनेजा में मौजूद है और विधायक दिलीप सिंह परिहार जी ने इस गांव का आज निरीक्षण किया, इसका दौरा किया। आइए बातचीत करते इनके साथ कि इस पंचायत में खास करके इस इस गांव की अगर बात करें तो इन्होंने इस इस गांव में आकर इन्होंने क्या देखा कि किन किन बातों की कमियां इनको इस गांव में दिखी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप लोगों को नमस्कार करता हूं। अभी मैं और मेरे साथ हमारे डीडीसी विद्युत ठाकर जी पनेजा गांव में आए हैं। यहाँ हम शंकर भगवान जी के मंदिर में आए हैं। मैं शंकर भगवान जी को नमन करता हूं, पनेजा की धरती को प्रणाम करता हूं। और यहाँ जब आया मैं तो दिल बहुत शांत रहा। बहुत अच्छी जगह है, खासकर पनेजा जो है बहुत अच्छा गांव है। मगर एक ना यहाँ सड़क है और ना यहाँ ये जो पाथ है बने हुए। तो इस बार मैंने इनसे वादा किया कि एक तो गाड़ी की सड़क जो है वो भी पहुंचा देंगे और दूसरा ये पाथ जो है कच्चे ये भी पक्के कर देंगे। लेकिन प्रयास साहब, वादों के ऊपर जनता को यकीन नहीं रहा है आपके, क्या कहना है आपका? आप बताओ कौन सी कमी रखी है उन्हें? आपने देखा, मैं 2014 में एमएलए बना और दिसंबर में 2014 दिसंबर में मैं एमएलए बना। 6 महीने पहले हमारी सरकार नहीं बनी। जब सरकार बनी तो 6 महीने चली तो मुफ्ती साहब गुजर गए। उसके बाद जब सरकार बन चली तो 6 महीने के बाद श्रीनगर में कोई हालात ठीक न रहे और जिसके कारण 3.5 सालों में हमको सिर्फ 1.5 साल काम करने का मौका मिला। 2014 से पहले भद्रवा में, मैं और जगह की बात, कैलाड़ की बात नहीं करूंगा, चराला की बात नहीं करूंगा, भलेसा की बात नहीं करूंगा, 2014 से पहले कोई गांव सुनाओ जहां गाड़ी जाती थी भद्रवा में? और आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां गाड़ी नहीं जाती है। ब्लैक टॉप करके, जैसे हमारे सामने पार देखो एक कनसर है, जी बिल्कुल, कनसर सामने टॉप है। दिखता है यहाँ। आप जाके देखो कैसा अच्छा एरिया है, बहुत फार फ्लंग एरिया है। और उन्होंने कब सोचा था कि हमें रोड पहुंचेगी, लेकिन वहां गाड़ी हमने पहुंचाई, वहां रोड हमने पहुंचाई। इस तरीके से दिग्गी है, हमोत है, बहुत सारी रोड है जो हमने लेकिन पहुंचाई। सर अभी तो तक उसके अभी बाद तक कोई अभी तक अभी तक बहुत सारे गांव पीछे रह गए हैं। आप शंखोजा को देखें, आप बंजला को देखें, और भी बहुत सारे गांव हैं अभी वो जहां जहां पर अभी तक रोड नहीं पहुंची। बिल्कुल लेकिन सबसे, जो मेरी जानकारी के अनुसार, सबसे जरूरी जो रोड हमारी थी वो हमारी जो जाई वाली रोड चिराला भलेसा बेल्ट को टच करती है, थोड़ा सा उसका बीच में रह गया है हिस्सा, उसको कब पूरा करेंगे आप? पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो हमने काम किए हैं उनकी उनको देख के कम से कम खुश होना चाहिए। 90% सड़कें हमने गांवों तक पहुंचाई हैं। 90% बेलाकटाप हमने सड़कों में किया है। आपने ठीक कहा, शिरोरा रहा है, अभी हमने संकोचा है, वो 2 4 5 जगह चिल्ली है, कैलाड़ में बहुत सारे ऐसे कोई 10% गाँव हैं, वो भी फोर्थ फेज में आ रहे हैं। इस बार हम उनको भी पूरा करेंगे। और कोई गांव ऐसा नहीं जहां हमने ट्रांसफार्म नहीं दिए, पोल नहीं दिए, पानी नहीं दिए, पानी की स्कीमें नहीं दी। तो ये सारी स्कीमें हमने दी हैं। आज भी हम लगातार, आज 7वां दिन है, हम घूम रहे हैं जगह जगह, और जहां भी कोई कमी होगी उसका हम पूरा करेंगे। इस बार हमने कसम खाई है कि भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बना के रख दे। थनाला मॉडर्न विलेज की तरह या उससे बेहतर होगा? वो तो अब कांग्रेस की बात करते हो ना। तब कांग्रेस के नेता कहते थे कि हम 1 रुपए दिल्ली से भेजते हैं और 10 पैसे जो हैं साइड तक लगते हैं। आज हम कहते हैं कि 1 रुपए दिल्ली से आता है, 1 रुपए के 1 रुपए खाते में जाता है इंसान के। तो ये काम करने में बहुत अंतर है आपस में। परियार साहब, आपने कहा कि आप लोगों को खुश होना चाहिए। सवाल, हमारा फर्ज है आपसे सवाल पूछना, क्योंकि हमारे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल होते हैं। पिछले 2 सालों से डायलिसिस सेंटर की बात चल रही है और अभी तक 2 साल हो गए परियार साहब, अभी तक वैसा का वैसा ही है। डायलिसिस सेंटर वो कब कब शुरू होगा? डायलिसिस के मरीज, मैं नाम गिनकर आपको बता सकता हूँ। रमेश चंद्र जी, ठाकुर साहब की वाइफ, यहाँ से कोटली से, और भी बहुत सारे मरीज चले गए। वो 6 महीने मुझे एमएलए बने हुए और वादा किए हुए मुझे 4 महीने हुए। 4 महीनों में हमने डायलिसिस सेंटर जो है सैंक्शन करवा दिया। 13.5 लाख रुपए पैसा यहाँ आ गया। वो पैसा जो है वो इन्होंने, उसके टेंडर भी हो चुके हैं
और मैकेनिकल डिवीजन जो है वहाँ कोई एक्शन ट्रांसफर हुआ है कि रिटायर हुआ है, ताकि वहाँ वो टेंडर अभी तक नहीं खुला है। जैसे टेंडर खुलेगा 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे डायलिसिस जो है सेंटर शुरू हो जाएगा। कोई कमी हमने रखी नहीं है अपनी तरफ से, लेकिन आप लोग जो हमने किया वो कहते होना ही था, और जो नहीं किया वो कहते क्यों नहीं हो रहा है। आपने देखा गुंदोजाई रोड कैसी अच्छी रोड बनी है। आपने आज देखा ये हमारी क्या कहते हैं सरथल रोड जो है, सरथल बसोली रोड ऊपर पहले क्या इसकी पोजीशन थी, डोडा से भद्रवा रोड की क्या पोजीशन थी, आज क्या है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। पहला एमएलए मुझसे पहले 9 एमएलए रहे, और पहला एमएलए हूँ जो रात दिन घूम रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अपने आप को एमएलए नहीं समझता, सेवादार समझ के मैं काम कर रहा हूँ। टूरिज्म को लेकर क्या विजन है अभी आपका? एक तो बदकिस्मती से ये जो अभी पहलगाम में हादसा हुआ है, उसके कारण थोड़ा सा कम हुआ, टूरिस्ट कम हुआ है। लेकिन हमने अपील की है टूरिस्ट जितने भी लोग हैं उनसे, टूरिस्ट वालों से हमने उनसे अपील की है कि टूरिस्ट यहाँ आए भद्रवा में। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। हम सबको कहेंगे कि यहाँ गुल्ली डंडा देखने की एक चीज है, पदरी देखने की चीज है, भाल पदरी देखने की चीज है, जाई देखने की चीज, बहुत सारी चीजें हैं। और अब ये छुट्टियां हो रही हैं, बहुत सारा जोग दर जोग जो है टूरिस्ट जो है वो भद्रवा में आएगा, इसकी कोई कमी नहीं है। बाकी बहुत सारे अभी हमें काम करने बकाया है, जैसे कैंपस है यूनिवर्सिटी का, इसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाना है। मेरा अगला सवाल यही था। कैंपस जो है इसको फुल फ्लेज कैंपस हमने बनाना इस साल, मगर ये भी आपको हो गया 10 साल से शुरू किया है। मुझे 1 महीना हो गया, मैंने 1 महीने से शुरुआत की है कि इसको हमने फुल फ्लेज कैंपस बनाना, ये आज आप टीएसएल पे बता दीजिए कि कितना समय लगेगा, इसी साल में होगा या? नहीं, 2 साल लगेंगे। 2 साल में मैं इसको मुकम्मल करूंगा। इसके अलावा डीसी ये डिस्ट्रिक्ट बनाना हमने भद्रवा को, क्योंकि भलेसा चराला एरिया जितना है हमारा, और हम चाहते हैं कि अगर टनल जल्दी बन जाता है तो बनी वाले भी हमसे जुड़ेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा भद्रवा रहे। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे काम चलते रहेंगे, छतरगला जो टनल है, और बसोली से डोडा तक 31,000 करोड़ रुपए इसका सैंक्शन हुआ है। टेंडर होते थोड़ा टाइम लग जाता है। अब हमारे लोग कहते हैं जी बना क्यों नहीं, काम शुरू क्यों नहीं, कहते हैं ना। हमने देखा सुध महादेव और चिन्हनी टनल जो है तब से काम शुरू है, और अभी तक उसकी सैंक्शन नहीं आई है एक टनल की, तो 7-8 साल लग गए हमें। तो बस 1-2 साल हो गए लगातार हम कहते हैं कि हमने शुरुआत करवाई है, और इसी बार हमने इसको सैंक्शन किया। कल आपने आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी से सुना होगा कि हमने इसको सैंक्शन दे दी है, इसकी अप्रूवल आ गई है। अब इसके टेंडर होने वाले हैं और काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम है हमारे जिनको हमने अभी करना है। आप परेशान ना हो। आप देखो भद्रवा जो है, भद्रवा ऐसे भी खुद कुदरती खूबसूरत है। यहाँ के झरने, यहाँ के जंगलात, यहाँ के मैदान, यहाँ की आबहवा, यहाँ के लोग, जितनी आप देख रहे हो कि कितना पोटेंशियल है यहाँ हमारे इस भद्रवा में। तो ये चीजें देखने के लिए लोग आप खुद कुदरती यहीं आएंगे, कहाँ जाना है। कश्मीर में तो हम कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत भद्रवा को समझते हैं। आप हमारे विधायक हैं, मेरा सवाल ये भी आपसे बनता है कि पिछले 5 से 6 महीने से भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ की पोस्ट खाली है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, वो यानी कि वेकेंट पड़ी हुई है। जब तक जिसका कोई खुदा नहीं होता, एक शेर भी है जिसका कोई खसम खुदा नहीं होता, तो उसकी देखरेख कौन करेगा? एक एडीसी को जब ज्यादा बाहर पड़ता है, वो भी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाता है भद्रवा की। अगर कोई वैसे 2-3 प्रोग्राम आ जाए या कुछ भी ऐसी गतिविधियां होती हैं, तो फिर भद्रवा के टूरिज्म और साथ में और काम भी चलाना एडीसी के लिए मुझे लगता है मुश्किल है। तो वो वीकेंट है सीट। बाकी सब जगहों पर सीटें खाली जब हुई थी, ये वीकेंट हुई थी, बाकी और भी 4-5 तहसीलों में हुई थी, तो वहां पर भरे गए। यहाँ पर ये कब आएगा सीईओ? जल्दी ही हमारा सीईओ जो बीडीए है आ रहा है, लेकिन तब तक एडीसी हमारे जो है यहाँ भूतियाल जी, इनको चार्ज दिया है। बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, मेहनती है, मेहनत करता है। और इसके मतलब इनको जो चार्ज मिला है, इससे हम खुश है सारे लोग। आज रात दिन काम कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, और ये काम करेंगे। जब तक ये काम करेंगे तब तक हमारा सीईओ साहब जो है वो भी यहाँ पे तैनात हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि एडीसी जो भूतियाल साहब आपने कहा जो आए हुए हैं यहाँ पर,
उनसे हैंडल करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। आप टीआरसी में जाके देखिए क्या हालात हुए पड़े हैं, जो कि वहां पर रोज गार्डन कैसा हुआ करता था, आज देखिए वहां पर रोज है या क्या है। आप देखिए ना, टूरिज्म को देखने के लिए एक अलग ऑफिसर होना चाहिए सर। काफी एरिया है, सिर्फ भद्रवाही ही नहीं है इतना सा। आप तो जानते हैं, आप विधायक है यहाँ पर, हर एक गांव घूमे आपने, हर एक गांव घूम रहे हैं, तो आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि सीईओ की वीकेंड पोस्ट को भरना कितना आवश्यक है टूरिज्म को लेकर। या फिर वही भद्रवा के साथ सौतेली माँ वाला व्यवहार किया जा रहा है। हम अगर बात करें भद्रवा स्नो फेस्टिवल की, अस्कनी भद्रकाशी उत्सव हुआ, उसके बाद वाइब्रेंट फेस्टिवल हुआ, उसके बाद ये वाला फेस्टिवल जो इस बार होना था, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, और उसके बाद भद्रवा फेस्टिवल स्नो फेस्टिवल को लाल द्रामन में कर दिया। भद्रवा में क्यों नहीं हुआ? लेवेंडर फेस्टिवल नहीं हो तो क्या वो फेस्टिवल नहीं है? इसके लवेंडर अलावा लवेंडर कालामारी जाई में फेस्टिवल होने जा रहा है। जी जी, बहुत सारे वो तो टूरिज्म के वो तो जी। प्रोग्राम जो है होने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ टूरिस्ट बढ़े, वो हम्म आके नई नई चीजें देखे, कुदरती चीजें आप देखोगे। हम्म, आप जब देखोगे कि चिराला में कितनी जगह है, मैंने आपको बात नहीं, चिराला में आप देखोगे एक जंतरून धार है, जब आप देखोगे हैरान हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल है। कैलाड़ में जाओगे, अच्छी बिल्कुल। अच्छी जगह है। हमारे भलेसा में जाओगे, डागन धार है, एक सुई धार है, बगाहर धार है, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी धारें हैं। लेकिन क्या है कि टूरिस्ट, क्योंकि जब तक सड़क नहीं होती टूरिस्ट इतना पैदल नहीं चलता है। अब हमने इस बार भद्रवा, ये भलेसा भद्रवा सड़क बनवा दी। अब हम ये जो आपके भद्रवा है, यहाँ के लिए आरटीसी गाड़ी जो है, कटरा से आरटीसी गाड़ी डेली जो है भद्रवा आएगी। और दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कल आप हम मुझे पकड़ लोगे कि नहीं जी, आपने माना था। मैं तो अभी भी पकड़ने सुनो वाला हूँ, सुनो क्योंकि सुनो सुनो, आरटीसी गाड़ी आपने चंबा और इधर के लिए भी दी थी, और आप ही ने उद्घाटन किया था, लगी तो है। वो कहाँ है? नहीं लगी, क्यों नहीं लगी? वो नहीं, आजकल हालात की वजह से रुकी पड़ी है, और वो बर्फ की पिछले वजह से। साल ही बंद हो गई थी नहीं सर। नहीं, बर्फ थी ना, बर्फ की वजह से बंद पड़ी है। बर्फ तक गाड़ी चलती रही। और इस बार जल्दी ही हमारी ये जो है भद्रवा चंबा रोड, तो ये गाड़ी तो जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस बार डलहौजी से, एसआरटीसी डलहौजी से भद्रवा आए, और एक कटरा से भद्रवा आए, ताकि टूरिस्ट जो है उनको आना आसान रहे, जाना आसान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद परियार साहब, आपने कीमती समय दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जनता को अभी तक भी आश्वासन ही लग रहे होंगे कि परियार साहब फिर से आश्वासन देके निकल गए। अब देखते हैं कि खरे कितने उतरते हैं, ढिलोजी से गाड़ी आप आती है एक या बात फिर सुनो, से बंद हो जाती एक है। बात सुनो, आप मुझे बताओ, ये घट्टी गुड़ाकर रोड की क्या पोजीशन देखी थी आपने? देखिए, आज थे, आज क्या है? आपने क्यों नहीं कहा अच्छा हुआ? नहीं नहीं, हम अरे नहीं सुनो कह सुनो रहे हैं। सुनो, नहीं, आपने क्यों नहीं देखा है दिग्गी रोड की क्या हाल है? दिग्गी रोड थी नहीं थी, हमने बना के दी। आपने देखा इनकी धारा रोड, आपने डीडीसी की धारा रोड जाके देखिए, हंगा रोड की क्या पोजीशन थी। भद्रवा हमने कोई जगह छोड़ी नहीं जहां रोड नहीं बनाई। 10% रही है, वो मैं खुद गिनता हूँ, और इस बार वो हम 10% भी पूरा करेंगे। इतना काम करने के बावजूद फिर कहते हुआ ही कुछ नहीं, फिर इंसान को दिल नहीं नहीं, टूट जाता। ये नहीं, किसी ने नहीं कहा हुआ कुछ नहीं। आप कह रहे हो कि नहीं जी, आप विश्वास नहीं देते हो। क्यों दिया विश्वास? पहले तो हमको गांव में जाने के लिए जगह रास्ते होने चाहिए थे। अब जैसे चिल्ली ये ऊपर कंसर वाले हैं, पानी की इतनी किल्लत थी, इस बार टैंकर गए, उनको कोई परेशानी नहीं आई। शादियां हुई तो टैंकर चले गए, पानी के टैंकर गए तो उनको पानी की सहूलियत हुई। आज वहां जाके, आप जाके वहां देखो, कोई किसी चीज की कमी है? सर रोड है तो आज सब आप कुछ है। मेरा दूसरा सवाल तैयार हो गया, आप ही के इसमें से सवाल निकल रहा है सर। आपने फिल्ट्रेशन प्लांट्सों के हालात देखे हैं जो भद्रवा में? इन उनके ऊपर भी प्लीज देखो, प्लीज। शुरू हो रहा है। पहले सोनी बाई से जो स्कीम थी वो चालू हो चुकी है। 1.5 किलोमीटर पाइप हमारी आ चुकी है, ठेकेदार आ चुका है। जैसे ये पानी शुरू हो जाएगा, और ये हमारे जितने भी है फिल्टर प्लांट, इनको सफाई करवाने के लिए कल हमने मीटिंग एक बुलाई है। और ये सारा साफ पानी बाजार वालों को देंगे। गांव वालों को तो पानी हमें बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, क्योंकि चश्मे सूख गए सारे। बिल्कुल। और हमने अभी लिफ्ट स्कीमें जो बनाना शुरू की है, लेकिन तब तक शहरों में जो पानी है, कम से कम ये तो साफ लोगों को मिले। परिहार साहब जो भी बात करते हैं भारी बात होती है, और हमेशा कहते हैं, और कुछ काम बहुत अच्छे से हुए भी हैं। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के युवा नेता भी हैं, नेता ही कहूंगा क्योंकि काफी काम कर रहे हैं इस समय। तो क्या देखा आज आपने? गांव में विजिट थी विधायक जी की, तो क्या था आपका, क्या रहा आपके बिल्कुल, मसले परिहार मसाइल? साहब ने आज विजिट किया हमारा गांव जो पनज्जा है। यहाँ पे छोटे मोटे आए दिन इश्यूज तो हर गांव में होते ही हैं। तो ऐसा है कि यहाँ के जितने भी इश्यूज हैं, तो मैं क्लियर कर दूं, परिहार साहब ने तो हमें एक फ्री हैंड दे के रखा है कि आप अपने गांव, अपने एरिया के इश्यूज खुद ही रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए तो फ्रिक्शन थी लोगों में आपस में, तो
परिहार साहब ने खुद ही कहा कि चलो आप मुझे वो दिखाइए क्या है क्या नहीं मसला। तो यहाँ पे देखा इन्होंने, और परिहार साहब का कहना ये कोई बहुत बड़ा इश्यूज है ही नहीं है, छोटा हो सा इशू जाएगा। है, वो इजिली इजिली हो जाएगा। अभी फिलहाल सर्वे सर्वे का हो चुका है, डीपीआर जितनी भी रेडी हो चुकी है, और शायद दिल्ली जो भी है आगे का प्रोसीजर चला हुआ है, तो फाइल जब भी अप्रूव होगी तो वो सब चीजें हो जाएगी। तो जितना भी है, तो मुझे लगता है कि हमारे एरिया में जितना भी कोई इश्यूज होते हैं तो हम कोशिश करते हैं खुद ही रिजॉल्व करने की। बाकी जब इनकी आवश्यकता पड़ी तो आप इनको जब बुला हमें भी इनकी लेते हैं। आवश्यकता पड़ती है तब हम एमएलए हैं, हमारे विधायक हैं परिहार साहब, तो इन्होंने हमें फ्री हैंड दे के रखा है कि आप खुद ही कीजिए। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरेक्शन करवाना पड़ता है वहाँ पे इनकी जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे कर देते हैं, बाकी इश्यूज रिजॉल्व कर देते हैं, और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है यहाँ पे। आप चाहे तो जनता से पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमने बात की भद्रौह कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार जी से, जिन्होंने कहा कि 2 सालों के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी फुल फ्लैज हो जाएगी, विश्वविद्यालय। और भी इन्होंने कहा कि जितने भी काम पेंडिंग है उनमें समय लगता है, आपको सिर्फ धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। आप धैर्य धारण कर बैठिए और जल्दी से जल्दी आपके काम अवश्य पूरे होंगे।